हेलो गाइस, मैं नईम अहमद वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल फॉरेक्स कैपिटल लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। प्रॉपर तरीके से चार्ट में जाकर दिखाऊंगा स्कैल्पिंग के नाम पर किस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी जो मेरी स्कैल्पिंग होती है वो 5 मिनट या 1 मिनट के कैंडल पर नहीं होती। जनरली मेरी जो ट्रेड है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होती है और मेरी ट्रेड लगभग 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक भी रनिंग में रह जाती है। अगर आप भी इसको स्कैल्पिंग कहते हैं तो बिल्कुल कह दीजिए कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। अगर आप इसको इंटरडे ट्रेड कहते हैं तो फिर आप कहिए कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम इंटरडे ट्रेड कैसे करते हैं। बहरहाल कुछ भी कहिए, लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट लेकर निकलना है। मार्केट से प्रॉफिट कैसे लेकर निकलना है इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि अगर जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि टाइम फ्रेम पर थी, कि जो डिफरेंट तरीके के टाइम फ्रेम्स जो दिए हुए हैं इनको किस तरीके से हम यूटिलाइज अपनी ट्रेडिंग में कर सकते हैं, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जो ट्रेडिंग है वो तो एक ही टाइम फ्रेम पर करेंगे, लेकिन हम जो है यूज जो सभी टाइम फ्रेम को करेंगे, तो इसलिए आपको पिछली वीडियो देखनी अनिवार्य हो जाती है। बाकी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूंगा कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो मजेदार वीडियोस हैं और इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम रोज प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू में और आज हमें देखना है कि हम ट्रेडिंग को किस तरीके से करें। मतलब यह है कि कुछ दोस्त इसको इंटरडे ट्रेड कहेंगे और कुछ मेरे जैसे जो लोग हैं जो ज्यादातर लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स करते हैं उनके लिए स्कैल्पिंग है। तो अब देखिए, आप आज गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। कल हमने शायद यूएस ऑयल पे देखा था, तो आज गोल्ड पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम कल वाली चीज अप्लाई करेंगे। पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जो टाइम फ्रेम्स हैं उनको किस तरीके से हमें यूज करना है, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। वीकली या डेली से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सभी एनालिसिस। सबसे पहले हम वीकली में देखेंगे कि जहां पर मार्केट है करंट में उसके आसपास हमें क्या एरियाज, क्या जोन्स, ट्रेंड लाइंस या और क्या क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है कि किस तरीके से हम उसको घेर सकते हैं। सबसे पहले वीक से स्टार्ट करते हैं। आपको ये इंडिकेटर्स भी नजर आ रहे होंगे, पहली बार आपको चार्ट में इंडिकेटर्स नजर आ रहे होंगे, तो इनको भी बताऊंगा और इनका भी हमारी जो ट्रेड है जो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं इनका भी उसमें रोल होगा। तो सबसे पहले हम वीक से स्टार्ट करते हैं। तो वीक से अगर हम स्टार्ट करें तो एक तो हमें लगभग ये एरिया नजर आता है, ये वाला, ये देखिए ये एरिया नजर आता है। कलर चेंज कर लेते हैं, वीक का ब्लू कर लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जिस भी टाइम फ्रेम पर आप जोन्स या एरियाज ड्रॉ करो या कोई ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसका कलर सेम रखें, एक टाइम फ्रेम का कलर सेम रखें, ताकि आप जब छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये जोन्स, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये लाइन जो है ये वीक की है, डे की है या 4 आवर की है। तो हम इसमें ब्लू रख लेते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद अगर हम वीक में और दूसरी कोई, तो एक हमें एरिया लगभग ये नजर आता है जहां पर मार्केट है, उसके आसपास हमें देखने हैं। क्योंकि अगर हम दूर यहां कहीं ड्रॉ करेंगे तो मार्केट बहुत दूर है, जब यहां आएगी इनके आसपास आएगी तो इन्हें भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दो चीजें हमें वीक में नजर आती हैं। उसके बाद हमें कोई खास जो मार्केट रिसेंटली मार्केट है उसके आसपास कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, तो हम मूव ऑन कर जाते हैं डे 1 की तरफ। चलिए डे 1 में अगर हम चलें तो डे 1 में सबसे पहले हमें एक ट्रेंड लाइन नजर आती है, उसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है। इसका कलर चलो ग्रीन रहने देते हैं। आप याद रखिएगा कि जो वीकली चीजें हमने खींची हैं वो ब्लू है और जो डेली है वो ग्रीन है। तो आप, और अगर मार्केट ये अपने हाई के करीब नहीं होती तो ऊपर से भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके से बन सकती थी, यहां पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन सकते थे। आप जिस चार्ट में इस चीज को अप्लाई करें उसमें बने तो आप बनाइए बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं, अब ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं करनी है कि सारी चीज खींच तान के कैंडल ही नजर नहीं आए, तो इस तरीके से भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हमें कुछ चीजें नजर आती हैं, जैसे आपका ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आपको नजर आता है, ठीक। तो जब आप 4 आवर में देखोगे तो आपको ये वाला एरिया नजर आएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऊपर मार्केट एक ही बार गई है बस, सबसे पहले इसका कलर चेंज करिए। कलर रख लेते हैं ब्लैक, 4 आवर का चलो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें हमें बड़े टाइम फ्रेम से मिली है। अब चलते हैं हम अपने उस टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करनी है। किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है हमें? जनरली हम 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो वहीं चले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मार्केट में ये चीजें वर्क करती हैं और किस तरीके से मार्केट में हमको ट्रेड करनी चाहिए। और ये जो दो इंडिकेटर्स मैकडी, जिसको MACD भी कहा जाता है, और RSI, ये जो लगे हुए हैं ये कहां यूज होते हैं और इनको हम सही तरीके से कहां यूज कर सकते हैं। पीछे कितना भी चले जाइए, लेकिन चलिए हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मार्केट का ट्रेंड होता है, जो कि आप सबको पता होगा, मार्केट जब ट्रेंड में होती है तो 2 ही ट्रेंड होते हैं, या तो बुलिश ट्रेंड होगा जिसको अपर ट्रेंड भी कहा जाता है, या फिर बेरिश ट्रेंड होगा जिसको लोअर ट्रेंड भी कहते हैं, और अलग अलग भाषाएं लोग यूज करते हैं। तो जनरली जो बुलिश ट्रेंड होता है, जब ट्रेंड बुलिश चल रहा हो तो हमें जो ट्रेड चाहिए, ये हमें एक्यूरेसी के साथ ट्रेड चाहिए, तो हम उसको बाय की ट्रेड उसमें ढूंढेंगे। हमें बहाना चाहिए कि किसी तरीके से हमें बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन मिले और हम बाय में बैठे। जब ट्रेड डाउन चल रहा हो, मतलब बेरिश ट्रेंड चल रहा हो, तो हमें बहाना चाहिए कि किसी तरीके से हमें सेल की ट्रेड मिले और हम सेल की ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करें। यह भी मैं अभी दिखाऊंगा कि ट्रेंड के खिलाफ, कि ट्रेंड अगर बुलिश है तो हम बेरिश सेल की ट्रेड कहां कर सकते हैं, यह अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा। बाकी आप इतना समझिए कि ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ हमें चलना है। यह मानिए कि अगर किसी नदी में आप नहा रहे हैं तो आपको उधर तैरना है जिधर पानी का फ्लो है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में तैरेंगे तो आप अपनी एनर्जी ही वेस्ट करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा।
तो आपको भी ट्रेंड के साथ चलना है, सबसे पहली ये चीज। अब आप देखिए ट्रेंड कैसे चेंज होता है। अगर आप इस चीज को नहीं जानते कि अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो क्या वो बेरिश ही ट्रेंड चलता रहेगा, ये बुलिश हो जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड बुलिश हो गया है। अगर किसी भाई को ये कंफ्यूजन हो तो मैंने लोअर लो हायर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक वाली वीडियो में अच्छी तरह बताया हुआ है कि कहां से हम मानेंगे कि ये जो करेक्टर है ये चेंज हो गया है। बाकी शॉर्टली में आज भी बता दूंगा। अब चलते हैं, देखिए आप देख सकते हैं पीछे की कहानी छोड़िए, सेम कहानी यही चलती है जैसे आगे चलेगी। आप यहां से देखिए कि कहीं ये बुलिश ट्रेंड होगा और मानिए कि ये यहां पर बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, या कहें कि इसने अपना जो हायर लो था वो ब्रेक कर दिया। अब यहां से हम कहानी स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्या डाउन ट्रेंड ही है, नहीं भी होगा तो मानो कि यहां से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो आप देखो कि लोअर लो बना, ठीक है। ये लोअर लो बनने के बाद एक वैलिड पुल बैक होगा, ये तो आप सब जानते हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, वो भी अच्छी वीडियो है। तो आप देखिए कि ये जो आपने देखा ये लोअर लो था। अब लोअर लो बनाने के बाद मार्केट एक वैलिड पुल बैक लेगी। वैलिड पुल बैक कैसे लेती है वो आपको पता है, ये जो लोवेस्ट कैंडल है इसका लो भी टच होगा और हाई भी इसका ब्रेक होगा, वो हमारा जो है वो वैलिड पुल बैक होगा, लो टच और हाई ब्रेक। अब आप कह सकते हैं कि ये लोअर हाई बन चुका है। अगर ये लोअर हाई बन चुका है तो यहां लिक्विडिटी भी आ चुकी है। तो आप सबसे पहले तो इसको मार्क कीजिए, ठीक, ये रहा, ये एरिया मार्क कर दिया गया। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि 4R का था और इसका कलर रेड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आप अब देखिए मार्केट यहां तक जाती है इस जोन तक, ये जोन वीकली है, तो वीकली है तो स्ट्रॉन्ग जोन है। तो अब स्ट्रॉन्ग जोन पर मार्केट पहुंचती है और वैलिड पुल बैक भी हो चुका है। दो चीजें आपको दिखती हैं। तीसरी आप क्या देखेंगे, ये जो दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं इनकी भी आप एक छोटी मोटी हेल्प लेंगे। वो क्या, सबसे पहले वो समझिए, ये जो मैकडी है MACD है, इसको आप जैसे ही अपने पीसी पे या मोबाइल फोन पे टैब पे जहां भी यूज करते होंगे देखेंगे, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ऊपर से अगर क्रॉस कर रही है इस येलो लाइन को, तो फिर आप एक कंफर्मेशन यहां से भी ले सकते हैं कि हाँ ठीक है ये भी सही है। ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। अब लैगिंग इंडिकेटर्स और लीडिंग इंडिकेटर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है इसकी भी मैं वीडियो जरूर डालूंगा, आप बेफिक्र रहे। बाकी आप देखिए कि जो ब्लू वाली लाइन है ये येलो लाइन को क्रॉस ओवर करे, अगर डाउन साइड की तरफ करे तो मतलब डाउन, और अगर अप साइड की तरफ करे तो अप। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये कहीं भी डाउन साइड का कट दे तो आप सेल की ट्रेड कर ले, नहीं। सबसे पहले आप इस तरीके से अपने चार्ट ट्रेडिंग को मजबूत करें। आपका ये जोन वीकली है, मार्केट यहां पर वैलिड पुल बैक लेने गई हुई है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि लोअर लो मार्केट क्रिएट करने के बाद वहां पर गई है। तो उसके बाद आपको सिर्फ बहाना चाहिए, बहाना आपको यह भी दे देता है। और RSI भी अगर ज्यादा हम मानते हैं कि अगर 80 के आसपास हो या 80 से ऊपर हो, वहां अगर आपको ऐसा सिनेरियो मिले तो और भी ज्यादा मजबूत। लेकिन ये बिल्कुल यहां से ट्रेड बनती है क्योंकि ये वीकली जोन है, वीकली बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। अब यहां से हम ट्रेड करते हैं तो हम टारगेट करेंगे। दूसरी बात, जब हम यहां से एंटर करेंगे तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें एग्जिट कहां करना है। अब मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें और मुझे बताएं, जब ये लोअर लो मार्केट ने क्रिएट किया है, ये जो आप देख रहे हैं, अगर मार्केट रिट्रेस लेकर वापस आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इस लोअर लो को मार्केट ब्रेक करेगी और नया लोअर लो क्रिएट करेगी, ठीक। तो अगर हम यहां से एंटर हो गए हैं तो हम कहीं एक न्यू लोअर लो, मतलब यहां कहीं अपना टारगेट रखेंगे इससे नीचे,
और इससे नीचे अपना टारगेट रखेंगे और अच्छा प्रॉफिट हम कर पाएंगे। ठीक है, अब मार्केट आप देख सकते हैं, जैसे ही यहां से मार्केट ने रिट्रेस लिया था, उसके बाद मार्केट यहां पर आई है। ठीक है, अब यहां आने के बाद ये लोअर लो बन गया, ये लोअर लो बना तो ये कौन सा हाई बना, ये लोअर हाई बन गया। ठीक, तो अब ये लोअर हाई जो है, ये लिक्विडिटी यहां पर शिफ्ट है, तो मार्केट अब यहां से वैलिड पुल बैक ले तो कहां तक ले, बिल्कुल अब जो आप पिछला जोन है, आप इसे जोन भी कह सकते हैं। ये देखो मार्केट बार बार इस जगह आई हुई भी है और ये लोअर लो भी है। तो अब हम इसको मार्क करेंगे और थोड़ा आगे कर देंगे कि अगर मार्केट ने ये लोअर लो बनाया है और ये रिट्रेसमेंट वैलिड होने जा रही है, तो अब हम इसको यहां से पकड़ेंगे, सेल में पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि आप डाउन ट्रेंड जब चल रहा हो तो आप सेल की ही एंट्री तलाश करेंगे। तो आप मार्केट को यहां आने का वेट करने देंगे, क्योंकि ये मार्केट इस लेवल पर आए। ये देखो मार्केट ने इस लेवल पर विक लगाई, विक लगाने के बाद आपका ऑर्डर उठाया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड चल दी। अब आप कहेंगे कि वही क्वेश्चन कि जी एंटर तो हम सही जगह हो गए, अब हमें एग्जिट कहां पर होना है। तो एग्जिट जाहिर सी बात है, अब जो है ये जो लोअर लो बना था, लिक्विडिटी यहां पर शिफ्ट है, आप इसको डायरेक्ट टारगेट कीजिए। ठीक है, इसको टारगेट कीजिए या अपना पुराना फंडा रखिए कि मार्केट लोअर लो बनाने आएगी, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक था। तो आप कहीं अगर आप सेफ निकलना चाहते हैं तो आप इसका टारगेट रखिए। ठीक है, आपको ये टारगेट मिला। अब मार्केट का आपने बिहेवियर देखा कि अच्छी तरीके से एक यहां आने के बाद, उसके बाद यहां से हमारी एंट्री, उसके बाद मार्केट ये देखो नया लो। ठीक है, ये मार्केट ने नया लो बनाया। अब नया लो बनाने के बाद फिर अपनी वही कहानी शुरू। मेरे दोस्त जो कंफ्यूज हो, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कहानी 2 वीडियो डाली हुई है मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, उन वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपकी पूरी संतुष्टि करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, ये देखिए, आप देखेंगे कि मार्केट कितनी अच्छी तरीके से एक लोअर लो बनाया। अब अगर यहां से वैलिड पुल बैक होगा तो कहां तक होगा जनाब? सबसे पहले हमारे पास 2 एरिया आते हैं। अगर हम लिक्विडिटी जोन की बात करेंगे तो ये एरिया हमारे पास है, अदरवाइज हम 15 मिनट के जो रिसेंटली मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जोन खींचे तो हमारे पास ये एरिया भी मौजूद है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मार्केट कम से कम यहां तक रिट्रेस करे, लेकिन ओए होए, ये क्या होता है कि रिट्रेस की जगह ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर ये जो मैंने यहां से एंट्री बताई है आप लोगों को, यहां से इसमें एक चीज छूट गई। वो क्या छूटी, जो मैं बताना आपको भूल गया। इन 2 जो इंडिकेटर्स हैं इनको भी यहां पर शामिल हम कर लेंगे। भाई कंफर्म तो हो गया, चार्ट रीडिंग के हिसाब से कंफर्म हो गया कि यहां से सेल की एंट्री बनती है। क्यों? ट्रेंड डाउन है, मार्केट ने वैलिड पुल बैक ले लिया है और हमारा जो लिक्विडिटी एरिया है, जो इसका कहें कि सप्लाई जोन बन चुका है, उस पे मार्केट पहुंच चुकी है, तो ये बनती है। लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए अगर हम मैकडी को यूज करेंगे तो आप देखिए, इसने भी यहां पर ब्लू लाइन ने अच्छी तरीके से ये येलो लाइन को क्रॉस ओवर किया, और आरएसआई को भी अगर आप देखेंगे तो 80 पर एग्जैक्ट, ये 70 पर, ये लाइन 70 की लगी हुई है, 80 के आसपास, 70, 75, 80। और यहां अगर आरएसआई हो, सिर्फ हम आरएसआई को देखकर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हमारी जो मजबूत चीजें हैं वो ऊपर हैं। तो हमने देखा कि ये भी 70 पे, 75, 80 जहां भी आरएसआई हो आप इसको मानेंगे। उसके बाद ये तो ट्रेड बनती थी, ऐसे ही आप आगे भी यूज करते जाएंगे इसका। तो आप यहां देखें कि एक लोअर लो बन चुका है, अब वैलिड पुल बैक होगा तो यहां तक होगा, मार्केट यहां पहुंचती है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद मार्केट ना कोई रिजेक्शन देती है। और अगर आप फंडामेंटल जानते होंगे
और आप बैंक्स को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो कैंडल है, ये जो मूव है, ये ऐसे ही नहीं हुई कि ऐसे ही हो गई है। ये मूव एफओएमसी की मूव है। जब जो फेड है, फेडरल रिजर्व, वो डोविश टोन देता हुआ दिखाई दिया, पॉल साहब जो हैं वो थोड़े से डोविश होते हुए दिखाई दिए और उनके टेबल पर रेट कट हमको नजर आने लगा और मार्केट को नजर आने लगा, तो ये मूव आपको देखने को मिली। तो जो पक्के खिलाड़ी इस मार्केट के हो चुके हैं वो इस चीज को यहां पर जहन में रखेंगे कि यहां से एफओएमसी की मूव है, ये जो बैंक है ये डोविश है, तो वो यहां से इसको बाय पकड़ लेंगे। क्योंकि जिस टाइम बैंक डोविश या हॉकिश होता है तो हमारी लाइनें, लकीरें, जोन वोन सब धरे रह जाते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, तो आप उन पे भी हमारी बहुत पक्की नजर रहती है। तो ये जो मूव आपको इतनी लंबी देखने को मिल रही है, ये दरअसल मार्केट का फंडामेंटल है, ये डोविश टोन पॉल की। तो जो खिलाड़ी थे उन्होंने तो यहीं से इसे कैप्चर कर लिया कि उन्होंने देखा कि बैंक तो डोविश नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि ये जो जोन है, मार्केट ने ये भी ब्रेक और ये भी ब्रेक और अपने जो बेरिश ट्रेंड था उसको बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मार्केट ने अपने ट्रेंड को ही कन्वर्ट कर दिया तो हम भी कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट मतलब अभी हम मार्केट को सेल में जो देख रहे थे, अब हम मार्केट को बाय में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया। अब आ जाइए, अब इसका खेल समझाते हैं। तो अब मार्केट यहां पर जाती है। अभी आने वाली वीडियोस भी चार्ट रीडिंग, लिक्विडिटी, जिस तरीके से आपको धीरे धीरे सभी वीडियोस मिलती रहेंगी, फिर फंडामेंटल भी आपको वीडियोस मिलेगी, तो आप थोड़ा वेट करें। तो देखिए, इस मूव को देखिए, यह मूव हो जाती है। उसके बाद आप देखिए कि मार्केट किस तरीके का बिहेव करती है। फिर मार्केट अपने नॉर्मल वे में आ जाती है। तो नॉर्मल वे कौन सा होगा? वो यही होगा। अब मार्केट ने ये हायर हाई लगा दिया है, ठीक है, मतलब इसको हम हायर हाई कहेंगे। इसके बाद अब वैलिड रिट्रेसमेंट हो। अब वैलिड रिट्रेसमेंट कहां तक हो? कम से कम हमारा जो वीकली जोन है, वीकली जोन जो है वहां तक मार्केट आए तो हम इसको बाय में देखें। अब मैं यहां से भी आपको सेल की अपॉर्चुनिटी बताता हूं। अभी आप कहेंगे कि आपने कहा था कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप ट्रेंड के खिलाफ कहां कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हरी लाइन आपको नजर आ रही है, ये दरअसल डे 1 की क्या है? ट्रेंड लाइन है। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हो, उसमें ट्रेड कर रहे हो और आपको दिखता है कि वीकली या डेली जोन ट्रेंड लाइन के करीब मार्केट आती है, तो वहां से एक बार या दो बार जरूर रिजेक्शन होगी। अगर वो ब्रेक भी होनी है तो भी रिजेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स हैं, बड़े टाइम फ्रेम की लाइनें लगी हुई हैं। तो आप वहां से सेल देख सकते हैं सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। ये फिर मैं बता दूं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आप प्रॉफिट लेने के लिए आप सेल देख सकते हैं। तो ये डे 1 की ट्रेंड लाइन थी। अगर आप यहां से सेल, उसके बाद यहां से भी सेल देख सकते हैं, मैनिपुलेशन हुआ थोड़ा सा, उसके बाद आप यहां से भी सेल देख सकते हैं, फिर मार्केट आ जाती है। अब सेल कैसे देखेंगे उसकी भी है कि जाते ही सिर्फ सेल नहीं कर देना है, कंफर्मेशन इन दो चीजों से भी हम ले लेंगे। जैसे यहां पर मार्केट है, अगर हमें सेल करना है तो मैकडी पर नजर डालें तो ठीक है, क्रॉस ओवर भी हुआ है। और अगर हम आरएसआई पर नजर डालें तो आरएसआई भी लगभग यहां पर क्रॉस ओवर यहां पर हुआ है, आरएसआई थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये यहां पर 70 पर आपको दिख रही है। उसके बाद ये डे 1 की जो लाइन है इस पर मार्केट आपको दिख रही है, तो यहां से एक स्कैल्पिंग के लिए सेल बनती थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट आ जाती है यहां। अब ये जोन जो है वीकली है, ये डेली से भी मजबूत है। ब्लू जो जोन था ये डेली था। अब मार्केट यहां आ जाती है। अब आपको फुली इसको बाय में देखना है। अब मार्केट को हम यहां से बाय में देखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा वेट करेंगे कि कुछ कंफर्मेशन हमें मिल जाए, ठीक है। सबसे पहली ट्रेंड बाय में है, एक चीज हमें मिली। दूसरी चीज, जोन के करीब मार्केट आ चुकी है वीकली, दो चीज हमें मिली। तीसरी चीज, अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्रॉस ओवर हुआ है मैकडी का, एमएसीडी का, यहां पर क्रॉस ओवर हुआ है। और हुआ कैसे है? ब्लू लाइन ने
जो येलो लाइन को यहां से बाय की तरफ क्रॉस किया है। 3 चीजें हमें मिली। और अगर आप RSI को भी देखोगे तो RSI 30 से नीचे आपको नजर आएगी। 4 चीज आपको मिली, तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है, फिर भी आप स्टॉप लॉस यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। यहां से हम ट्रेड करेंगे और यहां से ट्रेड करने के बाद मार्केट जो है वो आपको प्रॉफिट देती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब मार्केट यहां जाती है, ये देखो ये क्या है, ये जो आपको काला ब्लैक वाला ये जो जोन नजर आ रहा है, याद कीजिए कौन सा टाइम फ्रेम था? 4 आवर का। ठीक है, 4 आवर का ये टाइम फ्रेम था, तो ये भी बड़ा टाइम फ्रेम था। तो अगर हम 15 मिनट में 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर ये ब्रेक भी होना है तो मेरे दोस्त यहां से एक आध बार मार्केट स्कैल्पिंग के तौर पर प्रॉफिट देकर जाएगी। तो आप यहां से एक बार सेल देख सकते थे, आप यहां से बाय में बने हुए थे तो आप यहां प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। उसके बाद अगर हमको बहाना मिले तो हम यहां से इसे सेल देखें। तो अगर हमें बहाना देखो तो यहां से मिल सकता है, ये ब्लू लाइन ने यहां पर क्रॉस ओवर दिया। और अगर आप इसको देखो RSI को, तो ये भी 80 पर खड़ी हुई है, सॉरी हाँ 78-80 पे ही है। तो आप यहां से स्कैल्पिंग के तौर पर यहां तक सेल देख सकते थे। उसके बाद मार्केट फिर जाती है उसके आसपास, फिर सेल देख सकते थे। अब ध्यान रखिए, आप जब मार्केट आप यहां पर स्कैल्पिंग कर रहे थे तो आपको एक रिसेंटली जो मार्केट का एक स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से आपको 15 मिनट का जोन कहां पर नजर आता है? आपको यहां पर नजर आता है। ठीक है, आता है नहीं आता है? यही तो खींचोगे आप, खींचोगे कि ये जो आपको एरिया नजर आता है ये 15 मिनट के हिसाब से एक डिमांड जोन नजर आता है। ठीक है, ये था सप्लाई जोन, लेकिन असल तो ये सप्लाई जोन भी नहीं था। जब मार्केट ऊपर निकली तो हम इन चीज को देखकर लगाया कि ये भी एक जोन बनाया जा सकता है 15 मिनट के हिसाब से। ठीक है, अगर हम यहां से स्कैल्पिंग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 4 आवर का जो जोन खिंचा हुआ है यहां से मार्केट एक बार जरूर आएगी, तो हमें सिर्फ 2-3 चीज की और कंफर्मेशन मिल जाए तो हम यहां पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। मार्केट यहां आती है तो अब हमें निश्चित होना है कि अब हमें ट्रेंड के पक्ष में जो है वो ट्रेड मिलेगी। ट्रेंड बाय का है, अब यहां से हमें बहाना चाहिए कि किसी तरीके से हमें बाय की ट्रेड मिल जाए। ठीक है, आप यहां पर आते हैं, देखिए यहां पर आने के बाद आप अगर मैकडी पर नजर डालें तो क्रॉस ओवर हुआ, देख सकते हैं ये क्रॉस ओवर ब्लू लाइन का बाय की तरफ। ठीक, उसके बाद अगर आप RSI पर भी नजर डालेंगे तो RSI भी आपको 30 के लगभग नजर आ रही है। तो आपको 3 कंफर्मेशन तो यही मिल जाती हैं कि RSI भी जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके तहत फिट बैठ रही है, MACD भी ठीक है, और हमारा जो ट्रेंड है वो भी बाय का है, और हमारे सपोर्ट जोन में मार्केट आ चुकी है। अब अगर हमें और भी कुछ चाहिए तो अब फिर हम कैंडल देख सकते हैं। इन 2 कैंडलों को अगर आप पहचान पा रहे हो, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने बताए हुए हैं, तो वो भी पैटर्न भी बना हुआ है, तो आप यहां से बाय में बैठ सकते हैं। और आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो आप यहां से बाय में बैठेंगे और इस बार आप बिल्कुल निश्चित होकर एक हायर हाई की तरफ रुख कर सकते हैं। पिछला हाई कौन सा था? ये हाई था। इस बार ये ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को हायर हाई बनाना है। तो अब ये ब्रेक होता है। सबसे पहले ये जोन ब्रेक हुआ। इस जोन के ब्रेक होने के बाद आप थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कीजिएगा। जैसे ही रिटेस्ट होगा तो आप इसमें बाय की एंट्री का तो सिर्फ क्या कर रहे हो? वेट ही तो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बुलिश ट्रेंड है, आपको बहाना चाहिए, मुझे बहाना चाहिए, तो आप फिर यहां से बाय में बैठेंगे। उसके बाद मार्केट यहां जाती है। अब मार्केट किसके करीब लगती है ये बताइए? मार्केट लगती है उस लाइन के करीब जो आपने डे 1 में खींची हुई है, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है ये डे 1 की ट्रेंड लाइन है, इसके करीब मार्केट लगती है। आपको अब बहाना चाहिए कि अगर मार्केट को इसे ब्रेक भी करना है तो एक बार तो हमें स्कैल्पिंग के तौर पर प्रॉफिट कम से कम देगी या 2 बार देगी। तो अब हमें यहां से बहाना चाहिए कि हम ट्रेंड के खिलाफ भी ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। अब हमें बहाना देता है क्रॉस ओवर, हमको बहाना देता है RSI का थोड़ा सा 75-80 के करीब होना, 75 से ऊपर 80 के करीब होना। तो
आप यहां से सेल कीजिएगा और आपने यहां से सेल किया होगा तो आप अच्छी तरीके से प्रॉफिट में हो और इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब आप इस नॉर्मली इस मार्केट को देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट अब चल रही है, अब आपका ये जोन है, जैसे यहां आती है तो अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिले बाय की तो आप बाय है। उसके बाद अगर ये डाउन साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो आप इसको सेल में कहां से देखेंगे? जब कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इसके लोअर लो से पता चले, सॉरी लोअर हाई से। लोअर हाई जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से इतने जानकार हैं कि लोअर हाई कौन सा है उसको मार्क कर लीजिएगा। बाकी मेरा बताने का मकसद इतना था कि आप बड़े टाइम फ्रेम को भी मार्क कर लें और फिर आके छोटे टाइम फ्रेम में मतलब M30 या M15 इन पे आप स्कैल्पिंग करें या कहें कि आप इंटरडे ट्रेड करें तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप जिस पेयर को पसंद करते हैं, जिसमें भी ट्रेड करते हैं, इस तरीके से हमें फॉलो करेंगे और आप अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा पाएंगे। अपना फीडबैक हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर पूछेगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी जरूर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।